महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वो भाजपा के पहले नेता हैं। शपथ के बाद वे पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे का सरकार में रहना क्यों जरूरी है, इसको लेकर देखिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर की ये रिपोर्ट। नाना करते हुए एकनाथ शिंदे शपथ ले बैठे। इनविटेशन कार्ड में उनका नाम नहीं, प्रेस वार्ता में उन्होंने हाँ नहीं भरी और उसके बाद शपथ समारोह में शपथ ली। जब शपथ ली तो उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम लिया। उसके बाद अपने गुरु और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नाम लेकर उन्होंने शपथ का आरंभ किया। ये शपथ थोड़ी अलग थी। अब ये इनकार से इकरार तक के सफर को हम डिकोड करते हैं। देखिए, जो वो मना करते रहे वो जरूरी था, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहना चाहते थे कि मैंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। वो अपने शिव सैनिकों को ये मैसेज देना चाहते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं तुरंत नहीं माना। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि एकनाथ शिंदे को अच्छे से पता है कि अपने संगठन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको सत्ता में रहना ही होगा। अगर वो सत्ता से बाहर रहेंगे तो उनके विधायक, उनका संगठन उनसे छिटक कर उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा। शिंदे की शिवसेना को बचाने के लिए उनको सत्ता में रहना ही था, लेकिन नाना करते हुए, इनकार करते हुए उन्होंने इकरार तक का सफर तय किया। लेकिन सफर अधूरा है, क्योंकि असल में जो असली पड़ाव है वो है विभागों का बंटवारा। देखिए, जो ये सबसे पहली बात आपको बताई कि शिंदे को अपने संगठन और अपने एमएलएस को अगर बचाना था, इसलिए उनको सत्ता में रहना था। दूसरी बड़ी बात है बीएमसी का चुनाव। शिंदे को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में है, केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी स्टेट में है, राज्य में भी सरकार में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडी और बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में नहीं है और उसमें मराठा वर्चस्व चलता है। अभी भी पारी बाकी है। शिंदे अगर बीएमसी के चुनाव में, जो कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वहां पर अगर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं तो उनको सत्ता में रहना ही पड़ेगा। सत्ता में पद के साथ ही वो चुनाव बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। और अगर बीएमसी का चुनाव वो बेहतर तरीके से लड़ पाए, उद्धव ठाकरे से अच्छा प्रदर्शन किया, तो जाहिर तौर पे उनकी जो असल लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन, असली नेता कौन, वो अभी जीतनी बाकी है। अगर वो उद्धव ठाकरे को बीएमसी के चुनाव में, 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मात दे पाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए शिंदे ही शिवसेना होंगे। ये भी सोचते हुए उनको सत्ता में रहना था और शपथ लेनी थी। और ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर करने के लिए अभी बीएमसी के चुनाव में शिकस्त देनी है। अब तीसरी बड़ी बात जिसका हम जिक्र कर रहे थे, विभागों का बंटवारा। ये है बार्गेनिंग का खेल। शिंदे को अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय नहीं देगी, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय की मांग की गई है। जब गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है, तो जाहिर तौर पे उसके बाद के छोटे मंत्रालय दिए जाएंगे। यानी शिंदे को चाहिए रेवेन्यू, और सूत्रों की माने तो क्योंकि गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा तो रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट जैसे 2 बड़े विभाग शिंदे के खाते में आते नजर आ रहे हैं। साथ में 10 से 12 और मंत्रालय शिंदे के खाते में आएंगे और इस तरह शिंदे अपनी शिवसेना का वर्चस्व बचा पाएंगे, अगले 5 साल में अपने आप को और मजबूत कर पाएंगे और अपने विधायक, अपने संगठन को सत्ता में रहकर, पद में रहकर बचा पाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, मुंबई। तो देखिए, शिंदे माने शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन अब जो नजर है वो मंत्रालयों पर है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है?